जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई मैं लेके आ गया साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। अगर तुम साइंस का पेपर 25 फरवरी को देने वाले हो और तुम्हें लगता है कि सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो तुम्हारे लिए ये वीडियो गोल्ड हो सकती है। मैं आज बताने वाला हूँ साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 जो हर साल या तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं या थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड के ऊपर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 साइंस एग्जाम हमारा है 25 फरवरी को। उससे पहले मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को कैसे यूज करना है। इस वीडियो को रट्टा समझ मत देख लेना। तो हाउ टू यूज दिस वीडियो, इनको जो बताने वाला हूं क्वेश्चन को प्रायोरिटी में पढ़ो, आंसर्स पॉइंट वाइज देखो, डायग्राम के प्रैक्टिस करते रहना, रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट समझना, ठीक। तो पहला है हमारा फिजिक्स। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है इसके कि न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स बनाने को आते हैं और रे चैप्टर के डायग्राम्स। तो पहले चैप्टर में है क्या है, न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला है V = IR। हमें VIR इन दोनों में से कोई भी दो वैल्यू दे देगा, VR की, IR की या फिर VI की। इसमें से कोई भी हमें तीसरी वैल्यू निकालनी होगी। तो एग्जाम में इस फॉर्मूले का ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला लिखो, यूनिट लिखना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से, जिसमें हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। इसमें ये बात देखना, एरोज जरूर दिखाना डायरेक्शन के लिए, एरोज दिखाना मत भूल जाना डायरेक्शन के लिए, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। डायग्राम नीट रखना, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, एरोज दिखाना मत भूलना। बाकी रे डायग्राम है, इसमें हमारा कॉनकेव मिरर या फिर या तो ग्लास स्लैब है। इसमें टिप क्या है, FC मार्क करो, प्रिंसिपल एक्सेस। हमारे कुछ केसेस हैं जो मैं अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें से हमारे कितने 6 केसेस हैं। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और मिरर के बीच में, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी एनलार्ज। अगर हमारा फोकस पे रखा होगा तो इमेज बनेगी कहाँ, इन्फिनिटी पे। अगर हमारा F और C के बीच में रखा होगा तो C के पीछे बनेगी इमेज, इसमें देख सकते हैं। अगर हमारा C पे रखा होगा तो C पे बनेगी, और अगर हमारा C से पीछे रखा होगा तो हमारी बनेगी C और F के बीच में वो छोटी बनेगी। और अगर हमारा इन्फिनिटी रखा होगा तो हमारा बनेगा फोकस पे। ये 6 केसेस हैं, इनकी इसका ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम्स की। 3-4 प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हमारा कोई भी रे C से पास होगी, कोई भी रे C से पास होगी तो C को लौट जाएगी, कोई भी F से पास हो रही है तो इन्फिनिटी पे जाएगी, और लास्ट में अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे पास होगी। ये 3 लॉ हैं और 6 केसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पे, केमिस्ट्री है, श्योर शॉर्ट है, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स। इसमें से क्या पूछ सकता है हमसे, बैलेंसिंग द इक्वेशन और आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। इसमें 3 रिएक्शन है हमारी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों में से भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, इक्वेशन गलत तो मार्क्स गॉन, और टाइप का नाम जरूर लिखना आंसर में, ठीक है। बैलेंसिंग, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, इक्वेशन गलत मत करना, टाइप लिखना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस पे पीएच बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम टिप, रीजनिंग लाइन लिखो, बिकॉज के बाद वाली लाइन लिखना मत भूलना, बिकॉज जो कि एक सॉलिड रीजन देना उस चीज के लेके, और फॉर्मूला मेंशन रखना। कार्बन कंपाउंड्स में इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड और एस्टरिफिकेशन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और कैटलिस्ट का नाम याद रखना हमेशा। बायोलॉजी में क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इस पे हमारे लाइफ प्रोसेस में 2 प्रोसेस हैं, एक तो है डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन। इसका स्टेप एक्सप्लेनेशन लिखना, स्टेप बाय स्टेप, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सेकंड ये है कि इसके लिए टिप ये है हमारी कि स्टेप्स नंबर वाइज लिखो और डायग्राम को लेबल रखना। प्रैक्टिस करते रहना डायग्राम को लेबल करने की, ठीक है। अब हमारा दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन, नर्वस सिस्टम। इसमें जो हमारी डेफिनेशन होती है वो श्योर शॉर्ट होती है, तो इसको याद रखना पॉइंट वाइज, और कीवर्ड्स का यूज करना मत भूलना। रिप्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो इसका पॉलिनेशन है प्लांट्स में, फर्टिलाइजेशन होता है हमारा ह्यूमंस में। फूड चेन, फूड वेब, ध्यान रखना इन चीज को। फ्लो क्लियर रखो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर लेना, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आंसर राइटिंग पे। बाकी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे बोर्ड में आंसर लिखे जाएं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केस स्टडीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs टाइप से होते हैं ये। एक्स्ट्रा नॉलेज मत जोड़ना, पैसेज में ही आंसर छुपा हुआ होता है। केस स्टडीज में बाहर के ज्ञान मत जोड़ना अपने खुद के, पैसेज में ही आंसर छुपा हुआ होता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना और पैसेज में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करना। अवॉइड दीज मिस्टेक्स, डायग्राम कभी स्किप मत करना, स्टेप्स को मिस मत करना, ओवर राइटिंग मत करना। ये इंग्लिश नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ,
ज़्यादा ज़्यादा 1-2 लाइंस के आंसर्स होते हैं इनके, डेफिनेशंस। जितना ज़्यादा तुम कीवर्ड्स का यूज़ करोगे उतना बेटर तुम्हारे लिए रहेगा। उनको अंडरलाइन करोगे तो आंसर शीट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवर राइटिंग की गलती कभी मत करना, पैनिक तो करना ही नहीं है। इन क्वेश्चंस को पक्का रखो, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करते रहो। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहना हमेशा, लेबलिंग की, और अगर न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखते रहो चलना, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, इमेजेस कहाँ बनेंगी, यूनिट डालना मत भूलना, और पेंसिल से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में हमारे पास 6 केसेस हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखना। उनके ऊपर 3 लॉ हैं, वो भी अच्छे से ध्यान रखना। प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन अच्छा रखो, शांत माइंड रखना, तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा। बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं वो आने वाली है कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे जो हम बच्चे करते हैं अक्सर, और लास्ट डे रिवीजन में। और तुम अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट प्रिपेयर लिख देना। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस दस्तोगी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।